हाँ जी, राधे-राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के लिए। मीन राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? मीन राशि वालों के लिए क्या इस 2026 में उनको घर मिल रहा है? उनको प्रेम संबंध में अच्छे चीज़ें प्राप्त हो रही हैं? या फिर उनके साथ शादी के योग जो बन रहे हैं वो अच्छे बन रहे हैं? या फिर उनके लिए ऐसी चीज़ें हैं कि वो गाड़ी खरीद पा रहे हैं कि नहीं? हायर स्टडीज़ कैसी चल रही है? इन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। करियर और बिज़नेस पे भी बात करेंगे। तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा और जिन लोगों ने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर इस समय देखा जाए तो उनके 12वें घर में राहु चल रहा है। अब राहु जब महाराज आपके 12वें घर में चलते हैं तो आपको फ़ॉरेन से रिलेटेड या फिर सडन खर्चा, अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई खर्चे वो आपके दिखते रहते हैं। ये तो आप पिछले मई 2025 से देख ही रहे होंगे कि आपके साथ कोई ना कोई खर्चा लगा हुआ है। अभी 2026 में आप कई चीज़ों को लेकर के देखेंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट अगर आपने कुछ बाहर की है अच्छी, तो वो आपको अच्छी प्राप्त हो सकती है। कई लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि मैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे चीज़ें कैसी अच्छी प्राप्त होंगी? तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छी बनती हुई दिख रही है। आने वाले टाइम पीरियड पे जो लोग भी बाहर सेटल होने के लिए सोच रहे हैं और अपना करियर फॉरेन में सेटल करना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। जो बच्चे अपनी पीआर के लिए परेशान थे कि मेरी पीआर क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी, यही वो समय है जो 12 फरवरी से लेकर के 28 अप्रैल के बीच में आपका पीआर क्लियर कराने के चांसेस हैं। या फिर आपको फॉरेन लैंड पे ले जाने के लिए भी काफ़ी अच्छे योग हैं। अब जब हम ये फॉरेन से रिलेटेड बात कर ही रहे हैं, तो हम राहु के 2-4 चीज़ों पे और बात कर लेते हैं। राहु का जो 5th एस्पेक्ट होता है या 5वीं दृष्टि बोलेंगे, वो आपके घर पे पड़ती है। तो ऐसे टाइम पीरियड पे दिख रहा है कि आपको अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। राहु आपके 8th हाउस को भी देखता है, तो अनएक्सपेक्टेड ऐसा लगता रहेगा कि कोई ना कोई आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो राहु जब भी इस तरीके की चीज़ें आपको इस साल दे रहा होगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा भगवान शिव का साथ लेना पड़ेगा। जो बच्चों की भी राहु की महादशा चल रही है, जिन लोगों की भी राहु की अंतर्दशा चल रही है, उन सब के लिए मैं बोलूँगा भगवान शिव का ध्यान ज़्यादा करें, भगवान शिव की पूजा ज़्यादा करें। ये राहु का असर उनको मीन राशि में कम देखने को मिलेगा। दूसरा अब मीन राशि में जो शनि गए हैं, उनका बात कर लेते हैं। शनि जो मीन राशि में जब गोचर कर रहे हैं, ये 30 साल बाद अब गोचर करेंगे। तो ये जो 30 साल में विष योग बन गया है आपकी कुंडली में, उसकी वजह से आप ओवरथिंक कर रहे हैं। अपने सामने वाले पार्टनर पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। अपने सामने वाले पार्टनर की बात काट रहे हैं। तो सामने वाले पार्टनर को समझना है, उससे रिलेशन अच्छे बनाने हैं। कई चीज़ों को लेकर के जो भी आपने प्लान करे हुए हैं, उसमें ओवरथिंकिंग कम करनी है और उस पे एक्शन लेना है जो भी आपके प्लान्स हैं। दूसरा, अपने सिबलिंग्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं। जिन भी लोगों के 31 मार्च 2025 के बाद अपने सिबलिंग से रिश्ते खराब हुए हैं, उन सबको इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि साढ़े साथी जाते-जाते तक का आपके भाई-बहन या आपके सिबलिंग से आपकी चीज़ें कम ना करा दें। तो इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना होगा। आपको आने वाले टाइम पीरियड पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि साढ़े साथी का जो ये अ, असर है, ये आपके लिए धीरे-धीरे 27 फरवरी के बाद से बढ़ने वाला है। और इसमें अच्छी चीज़ क्या होगी, जो चीज़ अभी तक का आप पॉलिश करते हुए आपको आए हो, ठीक है? या अभी तक का अपने आप को मजबूत करते हुए चीज़ें आपने चलाई हैं, वो चीज़ों में आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। क्योंकि अब क्या है, शनि आपके 10वें घर पे दृष्टि दे रहा है, तो वर्क प्लेस पे जो-जो चीज़ें आप चाहते थे अपने लिए, वो सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। अगर आप अब जॉब चेंज करना चाहते थे, तो 25 जुलाई के बाद से लेके 31 अक्टूबर के बीच में आपको जॉब चेंज करने के लिए इस साल अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ बने। हायर पैकेज के बनने हों। दूसरा, अभी 2 जून तक का आपके बृहस्पति देवता, जो आपके चौथे घर में विराजमान हैं, वो भी आपके वर्क प्लेस को देख रहे हैं। तो जाने-अनजाने में या जो भी चीज़ें आपने अपने मन में किसी न किसी के लिए गलत भावना रख रखी है वर्क प्लेस पे या कई आपके मनमुटाव हैं, उनको भी बृहस्पति देवता नॉर्मल करेंगे। आपके वो वर्क प्लेस पे जो ऑफ़िस पॉलिटिक्स आपके साथ चल रही है, वहाँ पे चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, वो सब चीज़ें नॉर्मल होती हुई दिखेंगी। दूसरा, यही बृहस्पति देवता आपके पंचम भाव पे आ जाएँगे, आपके संतति भाव पे भी आ जाएँगे। तो अब जो लोग संतान प्राप्ति के लिए इस साल सोच रहे हैं कि संतान प्लान कर रहे हैं, उन सब के लिए इससे बढ़िया टाइमिंग कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ये 12 वर्ष में 1 बार आया है। अब 12 वर्ष में ये जो टाइमिंग है, ये 12 साल बाद आएगा। तो आपको इस तरीके से प्लान करके चलना है कि ये मौका मेरे लिए बहुत अहम है और इससे बढ़िया दृष्टि भगवान बृहस्पति की, जुपिटर की, गुरु की नहीं हो सकती। पीरियड पे आपकी धार्मिक यात्राएँ सफल रहेंगी, आपको खूब तरक्की मिलेगी,
आप किसी भी तरीके से मान-सम्मान पा सकते हैं। जो लोग भी किसी भी तरीके से एडवोकेट सेक्टर में या फिर कहें वकालत सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है? जिनका जो लोग भी किसी भी तरीके से ठेकेदारी करते हैं, ठीक है? या फिर आप इसको कह दें कि क्या नाम है ब्रोकरेज करते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा होगा। जो लोग भी ब्रोकरेज करते हैं और जिन सब के लिए ठेकेदारी से रिलेटेड काम है, वो सब के लिए बहुत अच्छा होगा। जो लोग भी फ़ाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड काम करते हैं, फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन सब के लिए अच्छा है। आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी छवि का। आपकी छवि इस साल नहीं खराब होनी चाहिए। आपको पूरे तरीके से ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जिससे बात करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति से आपको किस तरीके से वार्तालाप करनी है। बस यही आपके लिए इस साल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर हम इस साल में बहुत एक बात करें, जो बच्चे कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हुए 25 जुलाई के बाद से लेके 31 अक्टूबर तक का आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलेगी। जो बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं या फिर अपने शहर से बाहर जाना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपने बच्चों के लिए जिन-जिन बच्चों की मीन राशि चल रही है, उन सबको इस साल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, बहुत अच्छे योग हैं। बाकी आपकी पत्रिका भी इसमें बहुत बड़ा महत्व रखती है। आपकी पत्रिका में कौन-सा दशा चल रही है और कौन-सी महादशा या अंतर्दशा के बीच में आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये गोचर और आपकी पत्रिका मैच कर जाती है, तो आप ये बात मान के चलिए कि आपके लिए बहुत बड़ा महाभाग्य योग बन जाएगा और इस महाभाग्य योग का साथ लेने की वजह से आप करियर में वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो आपको इस साल में ही मौका मिला था। फिर हम बैठ के बाद में सोचेंगे कि हम काश तैयारी कर लिए होते तो यहाँ पे कुछ बड़ा बन जाता। ये कुछ ऐसा ट्रांज़िट हो रहा है जिसकी वजह से कई सारे ग्रह आपके लाभ स्थान पे भी बैठे हुए हैं। यही फरवरी 23 तक का ये सारा ट्रांज़िट चल रहा है, 19 फरवरी अप्रैल से लेके। बट मैं बोलूँगा ये 23 फरवरी तक का जो ट्रांज़िट है, 23 फरवरी तक का आपको इसको पूर्णतः यूज़ करना चाहिए। 23 फरवरी तक का आपको इसको पूरे अच्छे तरीके से इसका रस निकालना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इस टाइम पीरियड पे जो लोग भी यात्रा करने के लिए प्लान कर रहे हैं 28 मार्च तक का, उनको थोड़ा बचना चाहिए, ठीक है? ट्रैवल करने के लिए थोड़ी-सी चीज़ें आपको थोड़ा रुकना चाहिए, सोच समझ के प्लान करना चाहिए, अपनी पत्रिका के हिसाब से प्लान करना चाहिए, जन्म पत्रिका में जो टाइमिंग इवेंट आपकी दशा में चल रहा है, तो उसके हिसाब से प्लान करना चाहिए। जल्दीबाज़ी नहीं करनी चाहिए क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि आपके ट्रैवलिंग हाउस को दे रहे हैं, ठीक है? तो घर से निकलने से पहले अपनी पत्रिका ज़रूर जाँच करें और ध्यान दें, ठीक है? ये चीज़ों को अगर आप ओवरऑल मिलाएँ, ठीक है? तो मीन राशि के लिए साढ़े साती का इफ़ेक्ट थोड़ा-सा उनको प्रेशर दे रहा है। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि बहुत सारा पॉलिशिंग आपका लाइफ़ में कर रहा है। क्योंकि अगर ये पॉलिशिंग चल रहा है ना, तो आप ये बात मान के चलिएगा कि बहुत सारी वीडियोज़ इस समय पड़ी होंगी बट उनको देख कर के घबराइएगा मत। अगर आपने अपने ऊपर खाली प्रयास किए हुए हैं और अच्छे से अपने आप को निकालने का सोचा हुआ है, तो आप निरंतर निकलते हुए चले जाएँगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लोगों को भी अपनी पत्रिका मुझसे दिखवानी है या बात करनी है, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, डीएम कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है चैट बॉक्स में, मैं उससे कॉन्टैक्ट कर लूँगा और हम कनेक्ट कर लेंगे। नमस्कार, राधे-राधे।